इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक जो है दैट इज द वे यू प्रिपेयर। और जैसा ये टॉपिक है इसका कंटेंट भी वैसा ही है कि आपको जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है उसको आप इजी वे में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 0.5, 1 मार्क और 2 मार्क्स इसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो किसी भी कारण हो। मेरा पॉइंट है कि अगर किसी भी स्टेट में जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और कई वैकेंसीज बिल्कुल खाली जाती हैं बिकॉज वो सीट ऑक्यूपाई नहीं हो पाती, मिनिमम स्कोर नहीं अचीव हो पाता। दोस्तों जिस वे से आप पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे आपको हल्का सा तरीका चेंज करना है पढ़ने में, देन यू नोटिस कि आप एक्चुअली अपना 100% आउटपुट निकाल पा रहे हैं, लेस इनपुट मोर आउटपुट। बट ये कैसे पॉसिबल है, आपको मैं प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें बताऊंगा कि पढ़ाई को पढ़ने का तरीका अगर हम डिफरेंटली अडॉप्ट करते हैं आपकी आउटपुट काफ़ी इंक्रीज होगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, ये सारे टिप्स हैं जो आप इंप्लीमेंट करें और ये बहुत इजी तरीका है, बहुत सारी चीज़ें आप याद कर पाएं, कम से कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। अब जैसे पहला पॉइंट है, रीड इफ यू आर रीडिंग अ स्टोरी बुक। दोस्तों इसका मतलब है कि जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं या कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट किसी भी फील्ड का हो, जब हम बर्डन लेके पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करनी है, बट जब हम उसको एक स्टोरी फॉर्मेशन में कि ये चीज़ ऐसे है, इसकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है किस वे से वर्क करती है, अगर आप आराम से बैठ के उसको स्टोरी फॉर्मेशन में पढ़ेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप जब ये बर्डन है ना आपका कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना, इट इज़ नॉट द वे टू स्टडी। आप इसको एक बार नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन अप्रोच अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी फर्क पड़ रहा है। जैसे ही आप बर्डन लेते हैं कि मेरे को पढ़ना है, इट रिड्यूसेस योर आउटपुट। तो आप आराम से इन चीज़ों को स्टडी कीजिए, उसकी स्टोरी फॉर्मेशन दिमाग में बिठाइए, रादर देन कीप ऑन नोटिंग एवरीथिंग। ट्राई टू यूज योर हार्ड डिस्क, दैट इज योर ब्रेन। जो गॉड ने दिया है उसको आप जितना मर्जी फीड करेंगे, यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग, राइट। आप उसको एक स्टोरी फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, अभी रिसेंटली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो चैप्टर्स पोस्ट किए रिगार्डिंग 10 चैप्टर्स, तो मैंने एक स्टोरी फॉर्मेशन दी आपको कि आप इसको इस वे से याद कीजिए। तो वहां पे जो वर्ड्स यूज किए जैसे राधा, यू कैन यूज रमन, रोहित, रौनक, जो भी वर्ड्स आप याद कर पाएंगे। तो यू कैन मोल्ड एवरीथिंग एज पर योर कन्वीनियंस, बट अपने को बर्डन लेके नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज बीइंग कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स ये एक चीज है, बड़े सा बड़ा नॉलेजेबल पर्सन अगर हल्का सा भी कॉन्फिडेंस लूज करता है ना, ही रिड्यूसेस द आउटपुट। मतलब वही चीज है, वही स्टडी है, वही इनपुट है, बट अगर आप हल्का सा कॉन्फिडेंस बीच में ऐड कर देंगे ना कि यस आई कैन क्रैक द एग्जाम, इट विल इंक्रीज योर आउटपुट। आपने देखा होगा दो तरह के स्टूडेंट्स हैं एग्जामिनेशन में। एक स्टूडेंट जिसको सिर्फ आधा लॉ आता है बट ही इज एबल टू क्रैक द जुडिशियल एग्जाम। बट आप सोचते हैं कि यार मैंने इतना कुछ पढ़ा, मेरा एग्जामिनेशन नहीं क्रैक हो पाया, बट उसका हो गया। हियर्स द की, ही वॉज कॉन्फिडेंट। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनली, टेक इट अदरवाइज ऑन अ पॉजिटिव नोट कि भाई मैंने पढ़ा सब कुछ है, मेरे को सब कुछ आता है, केस लॉ आते हैं, लॉ आता है, सेक्शंस आते हैं। बी बिट कॉन्फिडेंट, दिस विल इंक्रीज योर आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब यहाँ क्या है, आपकी सिलेक्शन और आपका स्कोर। तो हल्का सा कॉन्फिडेंस रखिए, आप इजीली ये एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। तो अभी जैसे मैंने स्टूडेंट की बात की कि एक स्टूडेंट ने क्रैक किया, दूसरे ने नहीं किया। इट कुड बी अ चांस कि आपको लॉ आता है बट आपने 20 क्वेश्चन स्किप कर दिए। मैं एग्जाम्पल किसी का भी ले रहा हूं, राइट। तो उस केस में अगर आप वाइजली अपने टाइम को प्लान करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरे को इतने देर में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, हल्का सा एक ओवरव्यू कि मेरे को इतने क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए, इतना टाइम रहता है। और सबसे बेटर तरीका है व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जब आप अपीयर होते हैं उसमें, जो पॉइंट नहीं आता स्किप इट। क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से
एंड में जाके आपके 5-7 क्वेश्चंस जो आते हैं वो रह जाएंगे, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। तो आप सिर्फ उनको एक बार राउंड करके मार्क करके लीव दैट क्वेश्चन फॉर टाइम बिंग। बाद में जब पूरा क्वेश्चन आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, कम बैक टू दोज क्वेश्चंस जो आपने अभी मार्क किए हैं। दिस विल ऑल्सो एड ऑन टू योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसकी वजह से जो आपको नहीं आता वो तो बिल्कुल नहीं आता, आपने वो क्वेश्चन मार्क कर दिया, बट जो आते हैं आपने उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। सो मार्क इट एंड कीप ऑन मूविंग इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, बेयर एक्ट एंड केस लॉज। दोस्तों अभी मैंने कुछ नई वीडियोस पोस्ट की रिगार्डिंग केस लॉज, तो मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियोस चेक कीजिए कि ये केस लॉज के रिगार्डिंग मैंने क्या क्या वीडियोस पोस्ट की, मैंने एडिशनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट की हैं अभी। और राइट टॉप कॉर्नर पे आप लिंक देख पा रहे हैं, आप ये वीडियोस भी चेक कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन। अब इंडेक्स का ये रोल है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है इसमें काफ़ी हद तक मतलब इट कुड बी योर 30%, 40% डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट, कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं। कई बार जिसको बोलते हैं कि लॉटरी पेपर, मतलब सीधा सेक्शन नंबर पुट किया और उसका हेडिंग्स आपको एक तरह का जज करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का। इंडेक्स को अच्छे से आप रीड कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, उन पे इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कीजिए, ताकि जब एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले जितना भी टाइम आपके पास रहता है, जस्ट प्रिपेयर द इंडेक्स, क्योंकि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आप पहले बना चुके हैं 3-4 महीने। अब आपको सिर्फ ये एलोकेट करना है कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं। दूसरी बात, केस लॉज अभी के लिए प्रीलिम्स के लिए यू शुड जस्ट नो द नेम्स ऑफ द केस लॉज, कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेटेड है। जब मैं मेंस की वीडियोस पोस्ट करूंगा तब ध्यान रखना कि केस लॉज मतलब एवरीथिंग अबाउट केस लॉ, नॉट ओनली कि केस लॉ क्या है और किसके रिगार्डिंग है। तब आपको उसके अंदर वाला कंटेंट भी पता होना चाहिए, कौन से केसेस रेफर किए, इस केस लॉ में क्या गाइडलाइंस है, क्या स्पेसिफिक केस लॉ का क्या रोल है। तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 60-70 केस लॉज ऐसे हैं जो सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट मेजर सब्जेक्ट्स में तो कम से कम 100 या 120 केस लॉज ऐसे हैं जो आपको टिप्स पे होने चाहिए कि ये सेक्शन, ये केस लॉ, दैट शुड बी द वे टू स्टडी, राइट। तो वो जो लिस्ट है, आप इवन काफ़ी वीडियोस चेक कर सकते हैं इन द प्लेलिस्ट। और एडिशनल कमिंग टाइम में अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि जब कोई नया वीडियोस पोस्ट किया जाएंगे आपको उसका अपडेट मिल पाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग द शॉर्ट नोट्स। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, और आपको मैंने बोला कि कल एग्जाम है, रीड दीज 200 पेजेस, इसमें से पेपर आएगा कि ये भी पढ़ना और ये भी पढ़ना। तो 200 पेजेस पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बट इफ आई कंसाइज दैट इनटू 3 और 4 पेजेस, जिस पे सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, उसकी पनिशमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिखी हो, तो वो 3 पेजेस, चाहे उस पर सारा कंटेंट हो, आप वो 3 पेजेस को मेंटली टेंशन फ्री होके आप 3 पेजेस को मे बी हाफ एन आवर और 45 मिनट्स में आप रीड कर सकते हैं। बट अगर इफ़ यू आर लिविंग इट फॉर द एग्जामिनेशन डे, कि उस दिन मैं 200 पेजेस रिवाइज करूंगा, या हुएवर द पर्सन इज कि मेरे को रिवाइज करना है, ऐसा करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप एंड वाले डे नहीं कर पाएंगे। जितने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें आपको सेक्शन नंबर, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, केस लॉज, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड, और ये सब चीज़ें आप अगर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंशन इट ऑन द इंडेक्स, और अगर आप मेंस की बात कर रहे हैं तो सेपरेट नोटबुक यूज़ करके इंपॉर्टेंट केस लॉज, उसका ब्रीफ क्रक्स, सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस, उसका क्रक्स, थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शंस, देयर इंटरलिंकिंग, देयर क्रक्स, देयर केस लॉज, ये सब नोट करना है फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और दोस्तों वीडियोस जो इंपॉर्टेंट मैंने प्रोवाइड की हैं, इवन फॉर द लैंग्वेज पार्ट, आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कीजिए अपनी प्रिपरेशन में। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग इन लॉन्ग टर्म, कि आपको किस वे से आपने प्रिपरेशन का तरीके को चेंज किया और आप ये एग्जामिनेशन क्रैक कर पाए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।